जिसके यहाँ दूध होता है 100-100 ग्राम भेजते रहोगे तो आए हुए संत विद्वानों का स्वागत होता रहेगा। अब राम कथा कल इनके द्वारा सुन रहे थे, आगे की बहुत सुंदर राम कथा प्रेम से बैठ करके सुने। और 6 बजे सब लोग आरती करेंगे, सबकी फोटो जो है, सबका चेहरा ये जाएगा। और अभी जो घुमाया जाता है कैमरा, तो इसमें आपका ये कथा के साथ में चला जाता है। और 2 कैमरे लगाए गए हैं आपकी व्यवस्था के लिए, क्योंकि हमारे भोले बाबा का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ये हमारा लोगों का प्रयास है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे, जय श्री राधे। संजय ऑपरेटर, श्री राधे, जय श्री राधे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जयकारा सभी लोग लगाएं भाव से, भूखे नहीं बैठे हैं, हाँ सब लोग खाए पिए आराम से बैठे हैं। बोले शंकर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। तो आप लोग जयकारा लगाते हो तो हमारे भोले बाबा जो मंदिर में बैठे हुए हैं, दरबार में बैठे हुए हैं, उनको कितनी प्रसन्नता होती होगी कि इतने भक्त बैठे कम से कम प्रेम से जयकारा तो लगाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे वाणी हे शारदे दो ऐसा वरदान, राम कथा का आज फिर गूंजे घर घर गाँव। कृष्ण कथा का आज फिर गूंजे घर घर गाँव। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक विवेक के मेरे सीताराम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, तू जन्म मोह दीजियो वृंदावन को वास। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शङ्करम्। बोले शंकर भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी सरकार की जय। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणामृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्य से विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान
जिनकी गोद में हम सभी भक्त बैठे हुए हैं, भूत भावन भोले शंकर भगवान, कोटि कोटि दास का नमन वंदन। वृंदावन धाम में विराजमान रास रासेश्वर भगवान बांके बिहारी सरकार, कोटि कोटि इस दास का प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान जिन्होंने सोई हुई वाणी को जगा दिया है, पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। मंच पे दर्शन दे रहे हमारे महाराज श्री, जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे पीछे रहता है, हाँ? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे, और यदि आपको संत मिल गए तो आपको भगवान मिल जाएंगे। अभी आप बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे आत्मदेव की। विद्वान ब्राह्मण बेटे के चक्कर में मरने के लिए चला गया। नारद जी ने बताया, अरे क्यों बेटे के लिए रो रहे हो? एक फल दे दिया। अंत में क्या होता है? आत्मदेव का उद्धार हो जाता है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। सन्मुख विराजमान सभी श्रोतागण सभी के हृदय में श्री राम जी का दर्शन करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पार। आइए, जैसे हमारे मंच की परंपरा है उसी का निर्वाह करते सभी लोग भाव से मेरे साथ में। एक मेरा सबसे प्रिय भजन है राम जी का, और यहाँ के भक्त कह रहे थे कि पंडित जी बरसात तो होती नहीं है, बरसात तो होती नहीं है। पता नहीं भोले बाबा की कृपा नहीं है क्या, जल नहीं बरसता है। तो आज आप लोगों ने सुबह देख लिया होगा कितनी भगवान की ऐसी कृपा हुई, जल की बरसात खूब हुई। क्यों महाराज जी? जल की वर्षा खूब हुई, भोले बाबा की कृपा है। हाँ, यदि जल की बरसात नहीं हो रही तो हो सकता हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो, इसीलिए नहीं हुई हो। तो पूजा सफल हो गई है तो जल की भी बरसात हो गई। और कहते जिस भागवत कथा में, जिस अनुष्ठान में, जिस यज्ञ में जल नहीं बरसता है वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता है। यदि आप भागवत कथा करा रहे हैं, राम कथा करा रहे हैं, और उसमें जल की वृष्टि हो जाए, जल बरस जाए, तो समझ लो वो पूर्ण हो गया। और जल नहीं बरसे तो समझ लो अधूरा रह गया है, कोई कमी रह गई है। पूर्ण तब भी होता है, लेकिन जब जल बरस जाता है तो समझ लो महापूर्ण हो गया है। बोलिए शंकर भगवान की। सभी लोग भाव से गाइए। आइए कि अरे रामारी में झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया हे हरे। कि अरे रामारी में झिम बरसे पनिया, झूले राजा। कि अरे रामारी में झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया हे हरे। हरे राम। पता है ताली क्यों बजवाई जाती है? हर कोई वक्ता आता है वो सबसे पहले कहता है थोड़ी थोड़ी ताली बजाओ, और बाद में क्या कहता है? मुख से गाओ। क्यों बताया गया है? बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में। ये मुख किस लिए दिया गया है? क्या बेफालतू बातें करने के लिए दिया गया है? ये हाथ किस लिए दिए गए हैं? बोले हाथ इसलिए दिए गए हैं जो भगवान के दरबार में जाकर के झुक जाएं, जुड़ जाएं, इसलिए दिए गए हैं। बेफालतू कामों के लिए नहीं दिए गए। तालाब पे बैठ करके मछली मारो इसलिए नहीं दिए गए हैं। हाथ वो हैं जो प्रभु चरणों में बंधन किया करे। एक बार थोड़े थोड़े हाथ उठाएंगे सभी ऊपर। जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, और जय के हाथ नीचे। भाई धानी नगला में आस पड़ोस के जितने गांव हैं सबसे पीछे। अरे अरे रामानी में झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया हे हरे। कि अरे रामानी में झिम बरसे पनिया। रामचंद्र भगवान की जय हो।
गगन काले पर रिम झिम बरसे फुहारे रामा अरे रामा चमक रही दामिनिया झूले राजा रनिया है। अरे रामा चमक रही दामिनिया हरि बोल। राधे झोले सुमन हिडोला बिन दाम लिए मन मोला रामा अरे रामा मंद मंद मुस्कनिया झूले राजा रनिया है। अरे रामा रे में झिम बरसे कन्या झूले राजा रनिया है। अरे रामा रे में झिम बरसे कन्या झूले राजा रनिया है। अरे रामा रे में झिम बरसे कन्या झूले राजा रनिया है। अरे रामा रे में झिम बरसे कन्या झूले राजा रनिया है। अरे रामा रे में झिम बरसे कन्या झूले राजा रनिया है। कि अरे रामा मंद मंद मुस्कनिया झूले राजा रनिया है। हरे प्यारे ये भगवान की कथा यहाँ वर्ष रही है जिसमें हम सभी गोता लगा रहे हैं। गंगा कहते हैं दो प्रकार की होती है। गंगा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक ये यहाँ गंगा बह रही है जिसमें हम गोता लगा रहे हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर जितने पाप हैं, हमारे अंतःकरण इस शरीर के अंदर जितने पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और एक वो गंगा है जो पांचाल घाट घटिया घाट में बह रही है। उसमें नहाने से क्या होता है, हमारा जो शरीर अशुद्ध रहता है वो भी शुद्ध हो जाता है। और इस गंगा में हम सभी गोता लगा रहे हैं। बड़े हर्ष की बात है। ये रुद्र महायज्ञ जो दूर दूर से पधारे हमारे आचार्य जी महाराज जिनके द्वारा चल रहा है, कोई वृंदावन से आया हुआ है, कोई नए मिसारण से आया हुआ है, आचार्य से हमारे नेपाल से आए हुए हैं, ब्राह्मणों के दर्शन हो रहे हैं। बड़े हर्ष की बात है। इस पृथ्वी के देवता कौन है? पृथ्वी के देवता कौन है बताएं आपको। बोले दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना और तस्मात् ब्राह्मण देवता। भूदेव कहते हैं ना, पृथ्वी के देवता हैं वो भूदेव हैं। भू यानी होती है पृथ्वी और देव यानी देवता। पृथ्वी के देवता जो हैं वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के अधीन होते हैं वो मंत्र होते हैं। मंत्रों के अधीन कौन होते हैं? बोले देवता होते हैं। मंत्र से आप देवी देवता से कुछ भी करवा सकते हो। आपने देखा है बहुत से लोग सिद्धियां कर लेते हैं। सिद्धियां करने के बाद में वो कुछ भी किसी के घर से कोई भी सामान मंगा लेते हैं। तो मतलब मंत्र के द्वारा आप किसी भी देवता से कुछ भी करवा सकते हैं। मंत्रों के अधीन जो है
वो देवता है। इसलिए पृथ्वी के जो देव बताए गए हैं वो ब्राह्मण बताए गए हैं। कल मैंने वाणी को विराम दिया था, सती जी ने देह को त्यागा है और मरते समय भगवान से एक ही वरदान मांगा था। नारायण ने कहा क्या चाहती हो, बोलो तुमको चाहिए क्या? और कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए जी? सती मरत हरिसन बरुमा, यदि हमें देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? जो मंदिर में हमारे भोलेनाथ बैठे हुए हैं, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शिव जी के चरणों में हमारी प्रीति लगी रहे और हमें दक्ष जैसा पिता नहीं देना, चाहे हमें पर्वत की पुत्री बना देना, चाहे हमें वृक्षों की पुत्री बना देना, लेकिन हमें ऐसा अभिमानी पिता नहीं चाहिए। इसी कारण जो सती मैया थी उनका अगली बार जन्म कहाँ हुआ? बोले ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाए, हिमाचल राज जो पर्वतों के राजा हैं, और जन्मे पार्वती तनु पाई। शरीर कौन सा मिला है? बोले पार्वती का शरीर मिला है। पहले के जो पर्वत होते थे तो इनको पंख होते थे। संतों के द्वारा मैंने सुना पहले के जो पर्वत होते थे इनके पंख होते थे। संतों ने श्राप दे दिया तो इनके पंख अब नहीं रहे हैं, लुप्त हो गए हैं। और अब नहीं रहे हैं तो भी बड़ी अच्छी बात है। मान के चलो पर्वत का मन हो गया उड़ करके इधर से जाने को, आज विज्ञापन में है, आज हम जाकर के वृंदावन में बैठेंगे। भाई पक्षी आज यहाँ बैठा है, उसका मन होगा यहाँ नहीं बैठेंगे, जाकर के धानी नगला गांव में बैठेंगे। और पर्वत इधर से उड़कर जा रहा होता, उसका मन कर जाता कि पंडित जी कथा बड़ी अच्छी कह रहे, चलो आज पांडाल में ही बैठ जाते हैं। बताओ, पर्वत यदि पांडाल में आकर के बैठ जाता, हम लोगों का क्या होता? पर्वत कोई महाराज जी छोटे मोटे तो होते नहीं। बताओ, मन किया कि मंचे पे चलो बैठ जाते हैं तो यहाँ कोई मिलता? पहले पर्वतों के पंख होते थे, लेकिन किसी के श्राप बस वो पंख लुप्त हो गए हैं। पार्वती किसकी पुत्री बन गई? बोले पर्वत की बन गई, जिनका नाम है हिमाचल राज, जो पर्वतों के राजा है। पार्वती का जन्म हुआ तो नारद जी जो है वो पार्वती जी के गुरु जी हैं। नारद जी ने सोचा जाकर के मैं देख आता हूँ मेरी माता है वो कैसी हैं। तो नारद जी वहाँ पहुँच गए। घर में कोई बाबा आ जाए तो बूढ़ी मैयाओं को क्या रहता है, चलो बाबा जी आ गए, हाथ दिखा लो, बेटा के जीवन में क्या लिखा है? कोई भीख मांगने वाला पंडा आ जाए, पंडे भी कई कई प्रकार के हो गए अब तो। अभी हम इधर एक बार जा रहे थे, जो ये भिक्षा मांगने वाले पंडे नहीं, वो देखे वहाँ रोड पे जींस पेंट चढ़ा रहे कपड़े बदल करके। मैंने कहा वाह, मैंने पूछा, मैंने कहा बताओ तुम दिन भर भीख मांगते हो और यहाँ रोड पे आकर के तुम कपड़े पहन लेते हो? बोले महाराज जी यदि जींस पेंट पहन करके जाएंगे तो कोई भिक्षा ही नहीं देगा, इसलिए काले कपड़े पहन लेते हैं, भिक्षा ले आते हैं, और जब बोरी भर जाती है तो फिर अपने कपड़े बदल करके बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। भिखारी कभी भी मिल जाए भिक्षा दो, भिक्षा से कुछ घट नहीं जाएगा। लेकिन प्यारे एक बात याद रखो, रोड पे चले जाओ या वृंदावन धाम में चले जाओ, बहुत से पैसे मांगते रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, अरे पैसा दे दो रुपए मांगते हैं। कभी मत दो, उनको कहो चलो तुमको जो खाना है, उनको होटल में खाना है, जो भोजन करना है, जो भी खाना चाहते हैं उनको खिलाओ। पैसा यदि आप देते हैं छोटे छोटे बच्चों को तो बर्बाद करते हैं। धन्य है उनके माता पिता अपने बच्चों से भिक्षा मंगवाते हैं, क्या उनकी पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं? यदि पढ़ाई करवा दें तो छोटे छोटे बच्चे भिक्षा क्यों मांगे? वहाँ मंदिर के किनारे बैठ जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। यहाँ एक दो दिन पहले 2-4 बच्चे आ गए थे, चोरी कर रहे थे। बाद में पता लगा कि उनकी मैया साथ में घूम रही है। मैंने कहा देखो अच्छी बात है, मैया चोरी करवाती है। बच्चे की जो गुरु होती है वो माँ होती है। माँ चाहे बच्चे को बना दे और माँ चाहे बच्चे को बिगाड़ दे, माँ के हाथ में होता है। पार्वती मैया छोटी सी है, नारद जी पहुंच गए तो हिमाचल राज ने कन्या को लिया, नारद जी की गोद में दे दिया। और क्या पूछा है पता है? बोले काहू सुता के दोष गुण। हमें बताइए हमारी कन्या के जीवन में लिखा क्या है? नारद जी देख करके मुस्कुराने लगे।
तुम्हारी कन्या जो है गुणों की खान है, इसके अंदर कोई दोष नहीं है। और आगे का जो समय आएगा तब तुम्हारी कन्या की पूजा होगी, पूजी जाएगी। लेकिन दोष इसमें नहीं, इसके स्वामी में है। स्वामी में दोष क्या है? बोली इसकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं और इसकी मस्तिष्क की रेखाएं बता रही हैं। इसका जो स्वामी होगा वो स्वामी बड़ा विचित्र है। कैसा है सुनो। गोस्वामी बाबा ने एक दोहा दिया है, बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, और अस स्वामी एहि काम लय, पढ़ी हस्त हमरे। इसका जो स्वामी होगा वो कैसा होगा? बोले जोगी, तन पे कोई वस्त्र नहीं, जटिल अकाम मन, मन में कोई कामना नहीं होगी। नगन अमंगल भेष, नग्न होगा, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होगा, वेश उसका अजीब होगा। यदि उसको कोई देख लेगा तो डर जाएगा। अस स्वामी एहि का मिले, ऐसे स्वामी इसको मिलेंगे। पढ़ी हस्त हमरे, ऐसी इसकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं। जो रूप बताया है, ये रूप किस पे जा रहा है? सुनो ये रूप किसका है? जो मंदिर में बैठे हुए हैं मेरे बाबा। अरे जोगी तेरी लीला अनोखी, तू है गजब का गोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। जय हो, हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं। हरि बोल। हाँ, जोगी तेरी लीला अनोखी हो, जोगी तेरी लीला अनोखी, तू है गजब का गोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। हरि बोल। जय भोले। तन पे भस्म रवाने वाले, तन पे भस्म रवाने वाले। भोले बाबा भांग का गोला खाते हैं और फिर मस्त होकर के हमारे भोलेनाथ डोलते हैं। तन पे भस्म रवाने वाले, तन पे भस्म रवाने, पिए भंग का गोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। हरि बोल। जय हो। बम भोला, बम 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 भोला, शिव शिव बम 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 बम। इसको जो स्वामी मिलेंगे उनके पास रहने के लिए घर नहीं होगा, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। ऐसे इसको स्वामी मिलेंगे। एक बात बताइए, आप लोग इतने यहाँ बैठे हो, यदि किसी को बताया जाए कि आपकी कन्या को ऐसा वर मिलेगा, खाने के लिए भोजन नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, क्या आप विवाह कर देंगे? कभी नहीं विवाह करेंगे। कौन चाहेगा उसकी कन्या दुखी रहे? मैनावती ने सुना, पार्वती को गोद में लिया, लेकर के बैठ गई और रोने लगी। चाहे हमें अपनी कन्या को लेकर के जल में कूदना पड़े, चाहे मरना पड़े, लेकिन मैं कभी ऐसे के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी।
नारद जी कहने लगे रोने की बात नहीं, एक बात और सुनो, जितने मैंने दोष बताए हैं ये दोष सबरे भोले बाबा पे जा रहे हैं। लेकिन जब से सती जी ने देह को त्याग दिया है तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है। यदि तुम्हारी कन्या जाकर के जंगल में तपस्या करे और इतनी कठोर तपस्या करे कि भोले बाबा प्रसन्न हो जाएं, तो भोले बाबा से इसका विवाह हो सकता है। और यदि भोले बाबा से इसका विवाह हो गया तो तीनों लोकों में तुम्हारी कन्या पूजी जाएगी। नारद जी इतना बता करके वहां से चले गए। पार्वती मैया को लेकर के मैनावती बैठी हुई हैं, रो रही हैं। हिमाचल नाथ जी पहुंचे और कहने लगे, यदि तुमको अपनी कन्या पे प्रेम है, तुम चाहती हो तो अपनी कन्या से कह दो जाकर के तपस्या करे जंगल में। रात्रि बीत गई, पार्वती मैया छोटी सी हैं, आई और अपनी मैया की गोद में बैठ गई और पता है क्या कह रही हैं? मैया, कल मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न क्या देखा? स्वप्न में मेरे एक महात्मा आए थे, पीले वस्त्र पहने हुए थे, और वो बता करके गए हैं जो नारद जी ने वचन बोले हैं वो सबरे सत्य हैं। तुमको भोले बाबा अवश्य मिलेंगे, लेकिन जंगल में जाकर के तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। सप्त ऋषियों को बुलाया गया, पार्वती मैया ने विदाई मांगी, मैया ने विदाई दी। पार्वती मैया निर्भीक जंगल में अकेले पहुंच गई हैं, ऊपर की ओर हाथ किए हैं, एक पैर से खड़े होकर के तपस्या करने लगी। भोले बाबा को पाने के लिए पार्वती ने कैसी तपस्या की है पता है? एक पैर से खड़ी हैं। हमारे संतजन भाव देते हैं कि पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या, इतनी कठोर कोई कर ही नहीं सकता है। एक पैर से खड़ी हो गई हैं। गोस्वामी जी ने चौपाई दी है, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, उर्धरी उमा। गोस्वामी बाबा की चौपाई पे ध्यान दीजिए, जो तपस्या कर रही हैं एक एक शब्द वर्णन किया है। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, उर्धरी उमा जाई विपिन लागी तप करे, जाई जय हो। अति सुकुमारी नतन तप जोगो, अति पति पद सुमेरी तजो सब भोगो। तपस्या कैसे कर रही हैं? बोले कछु दिन भोजन, कुछ दिन तो भोजन किया है, बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन उपवास, कुछ दिन व्रत रह करके कर रही हैं। एक दिन मेरी मैया ने सोचा है कि भोले बाबा को बिल्व पत्र बहुत पसंद है। ये हम सब लोग बिल्व पत्र इस समय चढ़ाते हैं। जो बेल पत्र चढ़ाया जाता है, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ वहाँ मंदिर में जाते हैं वो डंठुल सहित चढ़ा देते हैं। ऐसे नहीं चढ़ाया जाता है, उसका जो डंठुल आगे का होता है वो तोड़ करके चढ़ाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग चढ़ा देते हैं। ये याद रखना आप लोग। भोले बाबा को बिल्व पत्र बहुत पसंद है, और बिल्व पत्र से भी ज्यादा समी पत्र पसंद है, जिस समय सभी लोग चढ़ाते हैं। कहते 1000 बेल पत्र आप चढ़ा दीजिए और एक समी पत्र चढ़ा दीजिए, दोनों का जो फल होता है वो बराबर मिलता है। एक दिन मैया ने सोचा भोले बाबा को बिल्व पत्र पसंद है, तो
1000 वर्ष पुराना बेलपत्र नीचे गिरा हुआ। अब इतना पुराना तो सूख जाएगा। अब वो सूखा बिल्वपत्र मैया ने उठाया, उसको खा लिया और जल पी लिया। तभी से एक नाम मैया का क्या हो जाता है, अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की जय। पुनि परिहरे सुखान्यु परना और उमा नाम तब भयउ अपर्णा। सूखे बिल्व पत्र खा करके मैया ने तपस्या की तो मैया का नाम एक अपर्णा पड़ गया है। मैया तपस्या कर रही हैं, तपस्या करती जा रही हैं। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, बताओ इतनी कठोर तपस्या की है। तो ब्रह्मा जी ने ऊपर से कहा, अरे पार्वती सुनो, भयउ मनोरथ सफल तब सुन गिरिराज कुमार और परिहर दुसहों कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरार। अब तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें भोले बाबा अवश्य मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी तपस्या इतनी कठोर है। याद रखना, यदि सप्त ऋषि तुमको मिल जाएं तो तुमको भोले बाबा अवश्य मिलेंगे। और सप्त ऋषि यदि ना मिले, पिताजी बुलाने आदर सहित आए तो आदर सहित आप घर में चले जाना, हट नहीं करना। इधर भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं, इधर तो ये मैया के तपस्या की कथा हो गई, इधर भोले बाबा की तरफ आ जाइए। जब से सती जी ने देह को त्यागा है, भोले बाबा के मन में वैराग्य हो गया है। यदि नंदी भी सामने आ जाता है तो उसको भी पहचानते नहीं है, सती के प्रेम में पागल हो रहे हैं। भस्म लगा लेते हैं, मरघट पे जाकर के बैठ जाते हैं, राम राम जपते हैं, किसी से मतलब नहीं है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के न कोई हमारा। भोले बाबा को किसी से मतलब नहीं है, सब स्वार्थ के हैं, सब अपने मतलबी हैं। जब तक आपके पॉकेट में पैसा है तब तक तो सब लोग घूमेंगे, और जब तक पॉकेट से पैसा गया तो सब छोड़ करके चले जाएंगे। भोले बाबा बैठे हुए हैं तो नारायण भगवान से रहा नहीं गया। नारायण भगवान जाकर के भोलेनाथ के सामने प्रकट हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे भोलेनाथ, मैं एक आज्ञा लेकर के आया हूं, एक निवेदन कर रहा हूं मैं। अरे महाराज, आप निवेदन क्या, आपको तो मैं प्रभु मानता हूं, परमात्मा मानता हूं, आप तो आदेश कीजिए। क्या आदेश है? नहीं, एक आज्ञा है। क्या है? आपको पता है कि हिमाचल राज्य की जो कन्या है पार्वती, वो तपस्या कर रही। बोले हाँ मालूम है। और वो तपस्या किस लिए कर रही है ये भी जानते हो? बोले हाँ ये भी जानते हैं। किस लिए कर रही? मुझसे विवाह करने के लिए कर रही है। और आप ये भी जानते हो आपको विवाह करना पड़ेगा। भोले बाबा बोले ये भी हम जानते हैं। भोले बाबा कहने लगे, एक बात बताइए, आप कहना क्या चाहते हो, आपका मतलब क्या है? तो नारायण भगवान कहते हैं, एक मेरी आज्ञा है, निवेदन है, आप उस पार्वती से विवाह कर लीजिए। यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ है, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि हम यदि मरें तो किसके द्वारा मिले? जो शिव जी के अंश के द्वारा पुत्र पैदा हो, उसके द्वारा हम मरें, हमारी मृत्यु हो, और बाकी हमें कोई मार नहीं पाए। क्योंकि ये जानता था शिव जी विवाह करेंगे नहीं, विवाह करेंगे नहीं तो पुत्र होगा नहीं। अब जब पुत्र होगा नहीं तो दुनिया में हमें कोई मार नहीं पाएगा। नारायण भगवान हाथ जोड़े खड़े हैं। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर अति ने और जाय विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे दे। और ये तो नारायण हैं, कहते हैं मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। यदि मैया आपको कुछ सिखा रही है तो उनकी बात अवश्य मान लेना चाहिए। पिताजी यदि कुछ बता रहे हैं तो उनकी बात अवश्य मान लेना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, बेटा थोड़े बड़े हो जाएं, पिताजी से कहते हैं अरे पिताजी आपकी तो बुद्धि सठिया गई है, फिर नहीं मानते हैं। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं, माता पिता की गाली समझो घी की नाली।
हैं? घी की नाली जो बहती है, माता पिता की गाली समझो घी की नाली। एक बेटा था बड़ा विचित्र, पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी की अस्थियां रखी हुई थी। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे बेटा होते हैं। तो मैया ने कहा बेटा चले जा, 20 किलोमीटर पे गंगा जी बह रही है, ये पिताजी की जो अस्थियां हैं गंगा जी में जाकर के डाला, उनका उद्धार हो जाएगा। और कोई कोई ऐसे निशाचर होते हैं जो देवताओं को मानते ही नहीं है। माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा साधुन सन करवा में सेवा। उसने कहा अरे मैया कहाँ देवताओं पे भरोसा करती हो, ये पिताजी की अस्थियां जो है गंगा जी में डाल देंगे तो क्या इनका उद्धार हो जाएगा? नहीं उद्धार होगा। एक दिन की बात है, मैया ने इतना उसको फोर्स किया, अरे जा डाला डाला डाला, तो उसने अस्थियां ली और साइकिल पे बैठा और चलता चला गया। 10 किलोमीटर पे गटर का नाला बह रहा था, गंगा जी पे नहीं पहुंचा है। देखिए 10 किलोमीटर पे गटर का नाला बह रहा था, जाकर के गटर के नाले में डाल दिया अस्थियां पिताजी की और आकर के आराम से सो गया। उसके पिताजी ने उसकी मैया को स्वप्न दिया और कहा बताओ कैसे मूर्ख बेटे को जन्म दिया है। उससे कहा कि गंगा जी में जाकर के अस्थियां डालाओ, और वो अस्थियां कहाँ डाल आया है? गटर के नाले में डाल करके आया है। मैया को बहुत बुरा लगा। मैया सुबह जगी, मैया ने कहा बेटा पिताजी की अस्थियां कहाँ डाल करके आए हो? बोले मैया गंगा जी में डाल आया हूं। अरे बेटा तेरे पिताजी ने स्वप्न दिया है कि तू 10 किलोमीटर कहीं नाले में अस्थियां डाल आया है। तो क्या बोला पता है? मैंने तो पहले कहा था पिताजी की बुद्धि जो है वो सठिया गई है। एक बात बताओ, पिताजी 10 किलोमीटर वहां से आकर के यहाँ स्वप्न देने के लिए आपको आ गए और नाले से खुद नहीं वहां बढ़ सकते थे गंगा जी में? 10 किलोमीटर चले जाते, उद्धार हो जाता। तो कोई कोई बेटा ऐसे हो जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अच्छा 2 बार सब लोग भगवान का नाम बोलो, फिर आपको बड़ी सुंदर भोले बाबा के विवाह की कथा श्रवण कराते हैं। अरे जब तक रहना है राम राम कहना है, जब तक रहना है राम राम कहना है। हेलो, ऐसे नहीं, देख लें आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब तक रहना है राम राम कहना है, जब तक। कुछ बुढ़िया तो ऐसे मुंह खाली चलाई रही बैठे बैठे हो। सब लोग बोलो, जो वो ना बोले उसको अपने पड़ोसी की सौगंध है जो ना बोले। देख लेना कौन कह के पड़ोस में बैठा आया। अरे जब तक रहना है राम राम कहना है, जब तक रहना है। देखो आप लोग कितना अच्छा गाते हैं। हरि बोल। सिराज है। यहाँ दरबार में बैठे हैं, भगवान की कितनी कृपा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान स्वयं कहते हैं क्या? वो मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे जब तक रहना है राम राम कहना है, जब तक रहना है रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि हो।
जब तक रहना है और राम राम कहना है, ऐसा नहीं हो जैसे बैंगन पे पानी नहीं पड़ता है और तुरंत 10 सेकेंड नहीं लगते होंगे उतर जाता है। पांडाल में जब तक बैठे तब तक तो बड़ी भक्ति चल रही है, और जैसे ही घर में पहुंचे भक्ति गोल, फिर कुछ नहीं याद रहता है। पंडित जी क्या कहे पता ही नहीं, पंडित जी कथा कौन से सुनाए, अही कान से सुनी अही कान से निकाल दी, पता ही नहीं है क्या कहना है। बोले जब तक रहना है और राम राम कहना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसे भक्त नहीं हैं बैंगन पे पानी पड़े और उतर जावे। हम ऐसे भक्त हैं ऐसे सुने और हृदय के अंदर ही उतर जाए। भोले बाबा बैठे हुए हैं तो शंकर भगवान ने कहा चलो आपकी आज्ञा जो है शिरोधार्य सिर पे रख रहा हूं, सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा। नारायण भगवान कहते हैं नहीं मेरी आज्ञा सिर पे मत रखिए। क्यों? क्योंकि शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। मेरी आज्ञा को आप सिर पर रख लेंगे और पता नहीं गंगा जी में कब मेरी आज्ञा बह जाएगी, भरोसा नहीं है, इसलिए इसको हृदय में उतारिए, सिर पे नहीं रखना है। ठीक है प्रभु। इतना कह के नारायण भगवान चले गए। भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को बुलाया है और कहा जाओ पार्वती के पास चले जाओ, प्रेम परीक्षा लो। सप्त ऋषि वहां से जाते हैं और पार्वती के पास पहुंचे हैं, प्रेम की परीक्षा ली है। तो पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, तो सप्त ऋषियों ने पूछा देवी तपस्या क्यों कर रही हो? तो पार्वती मैया कहने लगी मैं बिना पंख के पहाड़ को उड़ाना चाहती हूं। क्यों? मुझे मालूम है जो मैं कर रही हूं वो असंभव है, लेकिन फिर भी मेरे मन में इच्छा है कि हमें भोले बाबा स्वामी के रूप में मिल जाए। सप्तऋषि मुस्कुराने लगे। बताओ, अरे तुमको मालूम है जब से सती जी ने देह को त्यागा है तब से भोले बाबा के मन में वैराग्य हो गया है, वो विवाह नहीं करेंगे। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक अच्छा वर मैंने आपके लिए खोजा है। कौन है? बोले क्षीर सागर में रहते हैं जिनका नाम है नारायण, और बड़े प्यारे लग रहे हैं। आप कहो तो उनसे आपके विवाह की चर्चा चलाई जाए। पार्वती ने कहा नहीं, मैंने जो है बचपन से ही शिवजी को पति रूप में मान लिया है, यदि मैं विवाह करूंगी तो शिवजी के साथ ही करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी, चाहे हमें कुमारी ही रहना पड़े। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, और बर बरियो घन श्याम को सिंदूर अमर हो जा। अरे वर्ण करना है तो हमारे भोलेनाथ को कीजिए, वर्ण करना है तो हमारे गोविंद भगवान को कीजिए, वर्ण करना है तो हमारे राम जी को कीजिए, जो सिंदूर ही अमर हो जाएगा। सप्तऋषियों ने देखा है, अरे इनका प्रेम अनन्य है। सप्तऋषि जय जयकार करने लगे। मैं तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आया था। आपको बता दें, भगवान का जो भक्त होता है, सच्चा जो भक्त है, उसके रास्ते में कई प्रकार के विघ्न आएंगे, कई परीक्षाएं ली जाएंगी। यदि आप उस रास्ते से डगमगा गए तो समझो लो बिछुड़ जाओगे। यदि आप उस रास्ते से भटके नहीं तो भगवान अपनी ओर पकड़ करके खींच लेते हैं, और जो भगवान से दूर जाना चाहता है उसको दूर हटा देते हैं। जाओ, दूर जाना चाहते हो तो दूर जाओ। पार्वती मैया ने बचपन से माना है तो भोले बाबा मिलेंगे बस। सप्तऋषि गुणगान करने लगे। हिमाचल राज से जाकर के कहा कन्या को ले आओ, और भोले बाबा के पास सप्तऋषि पहुंच गए हैं। हे भोलेनाथ, देवी जी का प्रेम आपके प्रति अनन्य है। उन्होंने तो कहा है कि मैंने उनको ही वर्ण माना है, उनको ही वर माना है, और उन्हीं के साथ में विवाह करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। भोले बाबा से इतना प्रेम का बखान कर दिया, इतना प्रेम का बखान कर दिया। भोले बाबा सुनते सुनते अखंड भोले बाबा की समाधि लग गई है।
भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं। अब समाधि भोले बाबा की लगती है तो 1-2 दिन की तो लगती नहीं है। भोले बाबा की समाधि लगती है कहीं 10,000 वर्ष की लग जाए, कहीं 80,000 वर्ष की लग जाए, कहीं 87,000 वर्ष की लग जाए, कहीं 20,000 वर्ष की लग जाए, ऐसी समाधि लगती है। भोले बाबा की समाधि लग गई है। अब समाधि को तोड़े कौन? और जब तक समाधि टूटेगी नहीं तब तक विवाह हो नहीं सकता है। जिस संत महात्मा लोग हैं ये देखो पहले के कहीं 1000 वर्ष तक जीवित रहते थे, कहीं 10,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। ऐसा क्यों है? एक महात्मा ने हमें बड़ी सुंदर बात बताई थी। कहा व्यक्ति जब संसार में आता है तो उसके वर्ष नहीं होते हैं कि इतने वर्ष तक जीवित रहेगा, उसके श्वास निश्चित होकर के आते हैं कि इस संसार में इस धरातल पे आप जाओगे, आप वहाँ इतनी श्वास ले पाओगे और इतनी श्वास लेने के बाद में फिर आपकी जो है मृत्यु हो जाएगी। संत महात्मा क्या करते? श्वास रोक करके बैठ जाते हैं, तपस्या करते रहते हैं और जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी श्वास बंधी रहती है। इसीलिए भगवान से एक ही निवेदन करो, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा और यूं छूट जाए ना दामन मेरा, और हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं छूट जाए ना ए तन मेरा। हे प्रभु, नैनों की खिड़की से तुझको हर पल मैं निहारूं और पूजा करूं मैं तेरी आरती उतारूं। मंदिर में जाकर के यही निवेदन करो तभी कल्याण होगा। अब बहुत सी माताएं जाती हैं मिठाई का भोग ले लेंगी और भगवान के सामने पहुंच जाएंगी और ऐसे खिलाएंगी, खाओ खाई हो का ना, ऐसे मुंह में ठूंसती है। बताओ क्या ऐसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? हनुमान जी की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को आप देखना, कहीं तो उनके नाक में मिठाई घुसी है, कहीं मुंह में, कहीं अच्छा चढ़ा करके, मतलब ऐसे यहाँ पे नाक में मिठाई घुसेड़ करके फिर यहाँ से जल चढ़ा देंगी, नाक पर से जल चढ़ा देती है, फिर ये लार ऐसे बहती है हनुमान जी की। ऐसे क्या पूजा होती है? ऐसे भगवान जल्दी प्रकट हो जाएंगे हैं? वृंदावन में आप लोग यहाँ इतने बैठे हो गए होगे, वृंदावन में मूर्ति तक पहुँचने की कोई संभावना ही नहीं, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकते हो, दूर ही से भोग अर्पण करो। जे जो अग्नि भगवान नहीं होते, डाकिया होते हैं, अग्नि भगवान का भोग लगाओ, जिस देवता का नाम लेकर के भोग लगाएंगे वही देवता के पास पहुँच जाता है। अभी तो मुँह में ठूसने से नहीं पहुँचता है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, भोग दूर से लगाना चाहिए। क्यों? आप उसमें मुंह में लगा देते हैं, फिर चींटी चींटा उनके मुंह को खूब खाते हैं, आराम से चाटते हैं, उसके बाद में उनकी जो वार्निश होती है वो छूट जाती है, वो मूर्ति जो है वो खंडित हो जाती है। फिर आप यदि उसकी पूजा करते हैं उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। बोले गोविंद भगवान की जय। भोले बाबा की समाधि लग गई है। इंद्र को चिंता होने लगी। इंद्र ने कामदेव से कहा, जाओ जाकर के शंकर जी की समाधि को भंग कर दो। कामदेव ने पहले मना किया है, फिर कामदेव पहुंचा है, अप्सराएं नचाने लगा, फिर भी समाधि भंग नहीं हुई है। कामदेव एक वृक्ष पे चढ़ गया, 3 बार छोड़े हैं, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण। छोड़ करके जैसे ही भोले बाबा की तरफ भेजे हैं तो भोले बाबा के हृदय में जाकर के बाण लगे और हृदय में मेरे राम जी का वास है। भोले बाबा छटपटाने लगे, भोले बाबा को क्रोध आ गया है। खड़े हुए भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला है। क्या हुआ है? अरे तिव तव शिव तीसर नयन उघारा, तव शिव तीसर नयन उघारा, तव शिव तीसर चितवत काम भयो जरी चारा। कामदेव को भस्म किया है।
कामदेव की पत्नी को पता लगा रति को मेरे स्वामी को भस्म कर दिया है। रोते रोते गई है, हे भोलेनाथ, क्या मेरे पति ने गलती की थी जो आपने उनको जला करके भस्म कर दिया है? भोले बाबा कहने लगे, मेरे हृदय में मेरे राम जी का वास है और तुम्हारे पति ने मेरे हृदय में बाण मारे हैं। हमें कष्ट दिया होता तो हम सहन कर लेते, लेकिन हमारे राम जी को कोई कष्ट देता है तब हमसे सहन नहीं होता है। लेकिन जाओ, मैं एक वरदान देता हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे पति का मिलन जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उनका पुत्र बन करके तुम्हारा पति प्रद्युम्न आएगा, तब तक बिना शरीर के व्यापेगा। गोस्वामी बाबा दर्शाते हैं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामय धारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा हो, हाँ कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो न मोरा। कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा। तनय यानी होता है बेटा। कृष्ण के पुत्र जो प्रद्युम्न बन करके आते हैं, ये कौन है? यही कामदेव हैं जो भगवान भूत भावन भोले शंकर ने आशीर्वाद दिया। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति की है, इंद्रदेव ने स्तुति की है, हे भोलेनाथ चलिए विवाह कर लीजिए। अच्छा, भोले बाबा ध्यान में बैठे हैं, ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, भोलेनाथ, और इंद्रदेव भी साथ में है, एक हमारी इच्छा है। इच्छा क्या है? स्वर्ग में आज तक कोई समारोह नहीं हुआ है और हमारी भी इच्छा है मिठाई खाने की। बहुत दिन से खाने को नहीं मिली है, और मिठाई वगैरह तो शादी बारात में ही खाने को मिलती है। तो भोले बाबा कुछ समारोह हो जाए। भोले बाबा ने कहा, कहना क्या चाहते हो? भोले बाबा विवाह कर लीजिए, और जो एक बार इस विवाह के झंझट से बच गया हो दोबारा कहाँ से करेगा वो? भोले बाबा ने कहा, नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक भोले बाबा को याद आ गया, अरे मैंने नारायण भगवान को वचन दिया है कि मैं विवाह कर लूंगा, और पार्वती भी इंतजार कर रही है, उनसे ही मेरा विवाह होगा, और विवाह नहीं होगा तो तारकासुर मरेगा कैसे? ये राक्षस का वध भी तो करना है। भोले बाबा ने कहा, चलो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। इतना कहा, विवाह करने के लिए तैयार हैं। जितने देवता थे सब वहां से दौड़ लगाई, सीधे स्वर्गलोक में पहुंच गए। भोले बाबा कैलाश पर्वत पे बैठे हैं और दो शिष्य बैठे हैं, एक नंदी और एक भृंगी बैठा है। नंदी और भृंगी महाराज जी, दो ही शिष्य बैठे हैं। सभी देवता अपने अपने लड़ी लाड़ुआ सजाने लगे हैं। कोई बढ़िया शेरवानी पहना है, कोई कुर्ता पहना है, कोई ऐरावत हाथी सजा रहा है, कोई विमान सजा रहा है, और दूल्हा बेचारा सूखा कैलाश पर्वत पे बैठा हुआ है। नंदी ने भोले बाबा को देखा, हे भोलेनाथ एक बात बताओ, जिस बारात में दूल्हा नहीं जाए वहां बारातियों की इज्जत होती है कि नहीं होती है? भोले बाबा कहने लगे, बारातियों की वहां तो इज्जत नहीं होगी, जिस मतलब जहां मुखिया ही नहीं होगा वहां बारातियों का क्या होगा? अच्छा, सज करके ऐसे ऐसे जाते हैं, लगते हैं दूल्हे वाले को देखने वाले कम लोग होंगे, बारातियों को ज्यादा देखेंगे, और देखा सबसे ज्यादा दूल्हा को ही जाता है। भोले बाबा से नंदी ने कहा, भोले बाबा तुम नंगे मुंगे बैठे हो, तुम भी कुछ पहन लो। भोले बाबा ने कहा, ना ना हम तो ऐसे ही चलेंगे। नंदी ने कहा, लो अब तो हो गया विवाह। उधर तो देवता लोग सज रहे, भोले बाबा बैठे हुए। नंदी ने कहा, भोले बाबा कहो तो आपको सजाएं। बोले कैसे सजाओगे? भोलेनाथ पहले जाकर के स्नान करके आओ। भोले बाबा गए, भोले बाबा ने गंगा जी में डुबकी लगाई और ताजी भस्म पड़ी हुई थी, भोले बाबा ने लोट लगाई है।
दूल्हा पाउडर ज्यादा लगाता है ना, है? पाउडर लगाता है ना। जे ढोलक मास्टर बैठे हैं, कभी कभी रात में ये लोग इतना पाउडर लगा करके बैठ जाते हैं और लाइट जो है वो पीली जलती है तो चेहरा अलग से आराम से साफ साफ नजर आता है। फिर बोलिए सच्चे दरबार की। भोले बाबा भस्म पे लोटे हैं और आकर के नंदी के सामने खड़े हो गए। नंदी ने कहा तुम कौन हो? भोले बाबा सोचने लगे नंदी तो हम ही को भूल गया है कि हम हैं कौन। भोले बाबा कहने लगे अरे हम भोलेनाथ हैं भोले बाबा। अरे भोले बाबा ये रूप क्या बना रखा है, रूप तो जरा देखो। अरे भोले बाबा कहने लगे दूल्हा जाता है तो पाउडर लगाता है कि नहीं लगाता है? तो नंदी कहने लगा पाउडर चेहरे में लगाया जाता है कि पूरे शरीर में पाउडर लगाया जाता है? तुम तो पूरे शरीर में पाउडर लगा करके घूम रहे हो। ऐसे हमारे शिव जी है। अब शिव जी का श्रृंगार हो रहा है। गोस्वामी बाबा की चौपाई देखो कितनी मधुर है। श्रृंगार कौन कर रहा है? शिव जी के गण कर रहे हैं। शिव ही संभोगन करहि सिंगार, शिव ही शिव ही संभोगन करहि सिंगार, शिव ही जटा मुकुट आई मोर समारा, जटा कुंडल कंकड़ पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि माला, तन विभूति शशि ललाट सुंदर शिरोगंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन नयन तीन उपवीत भुजंगा, पहले जब दूल्हा जाता था तो किस पे सवार होकर के जाता था? घोड़ी पे। तो गाड़ियां चलने लगी हैं तो घोड़ी की जगह नंदी ने कहा सवारी मैं बन जाऊंगा। नंदी बन गया। पहले दूल्हा जो सजाया जाता था तो कुंडल पहनते थे, कुंडल कंकण पहिरे वाले, कंकण जो कंगन नहीं हाथ में पहने जाते हैं, पहिरे वाला, तन विभूति पट के हरि माला, सुंदर माला पहनी है। अब भोले बाबा नग्न खड़े हुए हैं तो नंदी ने कहा कुछ बांध लीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, ससुराल का मैटर है, थोड़ा वहां अच्छा नहीं लगेगा। तो जब नंदी ने बहुत जबरदस्ती की तो मृग छाल बांध ली है। अच्छा उस जमाना में बेल्ट तो चलती नहीं थी तो क्या किया जाए? बेल्ट के लिए इधर उधर खोजा जा रहा है तो एक कालिया नाग इतना बड़ा खोजा है। नाग को पकड़ करके भोले बाबा ने कमर में लपेट लिया है। कान में कुंडल की जगह बिच्छू लपेटे हैं। कहीं पे माला की जगह बड़े बड़े जीव जंतु जो भी हैं पहन लिए हैं, सुंदर सज गए हैं, सर्पों का मोर बनाया है और सज करके खड़े हो गए। अब भोले बाबा कहते नंदी से अब बताओ कैसे लग रहे हैं? उधर देवता सज रहे, इधर भोले बाबा सज रहे हैं। अच्छा जब शादी बारात होती है तो भांगड़ा इत्यादि खूब बजता है। हाँ खूब बज रहा था। भोले बाबा के जो कमर में सर्प बंधा था उसने कहा हमें अच्छा बंधन में डाल दिए। तो जब भोले बाबा जा रहे थे तो भांगड़ा खूब बज रहा था तो सर्प का मन नहीं माना। सर्प ने सोचा सब लोग नाच रहे, ठुमका लगा रहे तो हम काहे को बने रहे, तो सर्प धीरे से कमर से खिसक गया। अब वो जब चला गया है तो
अब जो सर्प चला गया तो भोले बाबा फिर नग्न खड़े हो गए। नंदी कह रहे कितना भी इनको सजाओ लेकिन ये सज नहीं पाएंगे, सुंदर रूप है। देवता लोग ऊपर से आए, भोले बाबा सजे बैठे हैं। देख शिवहि सुरतीय मुस्काई, बर लायक जल जग दुल्हन नाही। अरे राम राम, इस बर लायक तो जग में दुल्हन मिलेगी नहीं, और जिस दुल्हन ने इस बर को देख लिया वो तो देख के ही भाग जाएगी। भाई ऐसे से कौन विवाह करेगा। अब नारायण भगवान, इंद्रदेव, सभी देवता सज करके बोले यदि तुम्हें नाश्ता पानी करना है, खाना है तो अपनी बारात जो है इनसे अलग ले चलो, आगे आगे चलते हैं, क्योंकि जब ये यमराज की सेना चलेगी तो हम लोगों को खाने पीने के लिए मिलेगा नहीं। बारात को अच्छे से सजाया गया। अब देवता लोग आगे जा रहे, भोले बाबा बेचारे पीछे रह गए। नंदी भृंगी बैठा तो नंदी ने कहा भोले बाबा चिंता न करो, बाराती हमारे बहुत हैं। बोले हैं कहाँ? बोले सब आस पड़ोस में बैठे हैं, तुम कहो तो एक बार बुलाओ। बोले कहाँ हैं? बोले कोई तो बबूर पर वाली चुड़ैल है, कोई पीपर पर वाला भूत है, सब बैठे हुए हैं, आप कहो तो। जैसे ही कहा आवाज लगाओ, आवाज लगाई, ओम नमः शिवाय, बोलिए शंकर भगवान की जय। वाह भाई वाह, बारात में चल रहे हो, जयकारा इतनी तेजी लगाओगे? हाँ, बेटा बेटी का विवाह हो, फिर देखो बुढ़ा के मुंह में एको दांत ना हो, फिर देखो कहता है आज मेरे यार की शादी है। लड़के का बाप होता है वो भी कहता है आज मेरे यार की शादी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले बाबा सज गए हैं, देवता आगे जा रहे, भोले बाबा पीछे, और उनसे पीछे भूत प्रेत पिशाच। किसी के शरीर पे मुख ही मुख है, किसी के शरीर पे एक ही मुख नहीं है, और जिसके शरीर पे एक भी मुख नहीं वो नंदी के पास आकर के कान में कहता है ठहरने की व्यवस्था कहाँ है। जिसके शरीर पे मुख नहीं वो नंदी से कहता है ठहरने की व्यवस्था कहाँ है। नंदी ने कहा अब इनको क्या बताया जाए। शुक्र शनिचर भी गए थे महाराज जी, शुक्र शनिचर भी गए थे ना। अरे शुक्र भैया हमसे ना छिपाना, दिल की बात तुम हमको ही बताना, हाय हाय दिल की बात तुम हमको ही बता। हरि बोल। जय हो। जय जय। पहले शनिचर निकल करके आया, इतने इतने बड़े दांत। नंदी ने कहा अरे राम अब तो हो गई शादी, इतने बड़े बड़े दांत हैं, विवाह कहाँ से होगा। तो शनिचर बोला चिंता मत करो, सूरत हमारी ए नंदी ना डरना, सूरत बदल जाए तुम ना बदलना। इतने में शुक्र निकल करके आ गया, वो कहता है मैं भी चलूंगा, रुको। इतने इतने छोटे दांत इतने इतने लंबे हैं। हाय सूरत हमारी ए नंदी ना डरना, सूरत बदल जाए तुम ना बदलना। अरे नंदी भैया, नंदी भैया हमसे ना छिपाना, दिल की बात हमको ही बताना, दिल की बात हमको ही। हरि बोल। अब बारात अच्छे से सज गई है, नंदी पे भोले बाबा सवार हैं। नंदी का मुख आगे है, भोले बाबा ने मुख पीछे की ओर किया, नंदी पे बैठ गए हैं। भोले बाबा जा रहे हैं। भोले बाबा कैसे हैं? भोले हैं और भाले हैं। जो जैसा बता देता है वैसे ही करते हैं। आगे आगे देवता जा रहे, पीछे से भोलेनाथ जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है।
बम भोले बम भोले बम भोले बम बोलते जा रहे सभी। सबसे आगे देवता बाराती जो अगवान लोग नहीं, पहले जमाने में अगवान लोग अब भी आते हैं। अगवान लोग स्वागत सत्कार करने के लिए पहले से खड़े हो गए। बच्चों को बड़ी प्रसन्नता रहती है कि चलो दूल्हा आ रहा है। जय जय सिया राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोले गोविंद भगवान की सच्चे दरबार की जय। भगवान लोग स्वागत सत्कार करने के लिए आए। बच्चों को प्रसन्नता है, चलो दूल्हा देखेंगे। अब जब दूल्हा देखोगे तो पता लगेगा कैसा दूल्हा है। भगवान लोग खड़े हैं। सबसे पहले इंद्र देवता पहुंचे हैं बारात लेकर के। इधर से भोले बाबा की बारात जा रही है, इंद्र देवता पहुंचे हैं। जमतिया भैले ना हो, जमतिया भैले ना, जमतिया भैले ना हो, जमतिया भैले ना। आई 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 भोले की बरतिया, जमतिया भैले ना आई भोले। हेलो, भोले बाबा की बारात में कौन कौन चलना चाहता है? खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई है। बढ़िया बूंदी तैयार रखी है, रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं, गुलाब जामुन तैयार हो रहे हैं। भूखे आए हो ना? एक बार दोनों हाथ ऊपर। जमतिया भैले ना हो, जमतिया भैले हो। आई आई अरे आई भोले की बरतिया, जमतिया भैले ना आई भोले की बरतिया, जमतिया भैले। शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल। एक दिना शिव शंकर भोला नंदी पे असवार। एक दिना शिव शंकर भोला नंदी पर असवार। पार्वती को ब्याहन चले त्रिपुरा, पार्वती को ब्याहन चले त्रिपुरा। शंकर भगवान की जय। आज से ताली बजाते हैं, हरि बोल। एक दिना शिव शंकर भोला, एक दिना शिव शंकर भोला नंदी पर असवार। पार्वती को ब्याहन चले त्रिपुरा, पार्वती को जय हो। जय हो।
एक लाइन में और कहना है क्या, चले बराती जाते हैं सब चटक मटक, चले बराती जाते हैं सब चटक मटक, चले बराती जाते हैं सब चटक मटक। आए एक दिना शिव शंकर भोला नंदी पर असवार, पार्वती को ब्याहन चले, पार्वती को ब्याहन चले त्रिपुरा, पार्वती को ब्याहन चले त्रिपुरा, पार्वती को ब्याहन चले त्रिपुरा, पार्वती को ब्याहन चले त्रिपुरा। भोले बाबा सवार हैं, सबसे पहले देवता लोग पहुंच गए, इंद्रदेव पहुंचे हैं। तो माताओं को ज्यादा इच्छा रहती है दूल्हा देखने की, दूल्हा भाई कौन सा है। तो एक मैया खड़ी थी, मैया ने पूछा क्या दूल्हा ये हैं। तो नारद जी पड़ोस में खड़े थे, नारद जी ने कहा ये दूल्हा नहीं, ये तो दूल्हे के नौकर चाकर हैं, पानी वानी देने वाले। अरे राम राम, जब दूल्हे के घर में नौकर चाकर इतने सुंदर लगे हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब नारद जी मन में सोच रहे दूल्हा जब देखोगे तो पता लगेगा कितना सुंदर है। तब तक क्या हुआ, इतने में पवन देव जी पहुंच गए। बोले क्या दूल्हा ये है। बोले ये दूल्हा नहीं है, फिर कौन है। अरे ये तो दूल्हा के घर में जो है हवा करने वाले हैं, वायु चलाने वाले हैं, नौकर हैं। अरे राम राम, बताओ नौकर इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर है, चलो पता लगेगा। अब धीरे धीरे भोले बाबा जा रहे हैं, पीछे से भूत प्रेत जा रहे हैं। तो सबसे पहले शरबत की व्यवस्था की गई थी, अच्छे से ड्रम भरे गए। तो एक देवता ने शरबत लिया और शरबत को पिया। तब तक पीछे से आवाज आई, अरे बम भोले बम भोले बम भोले बम, प्रेम से बोलोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, प्रेम से बोलोगे तो मिटेंगे सारे गम। भगवान लोग बोले और बाराती हैं क्या। तो एक देवता बोला शरबत इधर लाओ, पहले बाराती हैं उनको आने दो। क्योंकि देवता जान रहे हैं जो पीछे बाराती आ रहे हैं वो बाराती आ जाएंगे तो हमें खाने पीने को तो वैसे ही नहीं मिलेगा। भाई यहाँ आकर के एक ही भूत बैठ जाए ठीक ठाक, यहाँ पंडाल में आकर के ठीक ठाक एक बैठ जाए, कोई मिलेगा यहाँ। और जही के शरीर पे एक भी मुख नहीं हो और वो तुमसे आकर के कहे कि ठहरने की कहाँ व्यवस्था है, फिर बताओ कहाँ उसको ठहराओगे। भगवान लोग कहते हैं तुमको ठहरा कौन सकता है, तुम तो खुद ही ठहर जाओ। बोली गोविंद भगवान की जय। आवाज आई है, देवता लोग खाने पीने में मस्त आए, पीछे से फिर आवाज आई है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से बोलोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, प्रेम से बोलोगे तो मिटेंगे सारे गम। ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम, प्रेम से बोलोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, प्रेम से बोलोगे तो मिटेंगे सारे। इतने में देवता लोग खड़े थे, इतने में एक भूत पहुंच गया है। उसने ये नहीं कहा कि हमें खाने के लिए दीजिए, उसने सीधे शरबत का ड्रम उठाया, मुंह में लगाया और सीधे ऊपर लेकर के उड़ गया आसमान में। कुछ बच्चे लोग देखने के लिए आए थे, सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, जो देखने आए थे। एक बालक दौड़ करके गया, ए मैया दरवाजा बंद करो। मैया ने कहा दूल्हा कैसा है। अरे पहले दरवाजा बंद करो, दूल्हा बाद में पूछना। क्यों, दूल्हा कैसा है। बोले दूल्हा तो बहुत अच्छा है, यदि एक भी भुतवा घर के अंदर घुस गया, एक भी भुतवा घर के अंदर घुस गया तो घर में कोई मिलेगा नहीं। तो बारात कैसी है सुनो, जो जियत रहाई बारात देखत, और पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो इस बारात को देख करके जीवित रह जाए, जो इस बारात को देख करके जीवित रह जाए, उसके समझ लो बहुत भारी पुण्य है।
ऐसी बारात है। मैया बारात थोड़ी ना है, यमराज की सेना है, यमराज की सेना। ऐसे काले काले भूत आए हैं, देख करके ही डर लगता है। बोली गोविंद भगवान की। अरे भूतवा नाचे हो, बाबा की बारात चली। सोचो भूत भी धन्य होंगे, भोले बाबा की बारात में जाने के लिए मिला। अब क्या हुआ, अगवान लोग पहुंच गए, हिमाचल राज के पास जाकर के खड़े हो गए, चुपचाप कुछ बोल नहीं रहे। क्या हुआ, बारात को ठहरा दिया, कुछ बोले ही नहीं। फिर पूछा, अरे तुम्ही से पूछ रहे बारात को ठहरा दिया है, फिर भी कुछ नहीं बोला। अरे तुम्ही से पूछ रहे बारात को ठहरा दिया। बड़ी देर बाद आवाज निकली। बोले महाराज ठहरा का क्या दिया है, वो तो खुद ही ठहर गए हैं, उनको कौन ठहरा सकता है। तो एक से कहा, जाओ ठहर गए हैं तो उनके लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेकर के जाओ। तो दूसरा कहता है, तुम किसी और को भेज दो। क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगे? अरे जो वहां जाएगा वो सीधे पाताल ही जाएगा। क्यों? बोले बाराती ऐसे हैं, भूतवा आए हैं। तो कुछ अगवान गए हैं नाश्ता लेकर के, तो जनवासे में जाकर के देखा है। बारात को जनवासे में ठहराया जाता है ना। जनवासे में जाकर के देखा तो वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा। आसमान में उड़ रहे लाओ लाओ खाओ खाओ मचा रखे हैं। और जही की सुगंध पहुंच जाए वही सीधे परात छीने ऊपर पहुंच जाए। राम जी की आप आगे कथा सुनेंगे। राम जी की बारात में पंगत जो होती है वो लास्ट में होती है। हमारे भोले बाबा की ऐसी बारात हुई, पंगत सबसे पहले हुई, बारात रात बाद में हुई। क्या हुआ प्यारे, लाओ लाओ खाओ खाओ मचा रखा है। भोले बाबा सबसे पहले पहुंचे हैं तो मैना आरती की थाल सजा करके लाए हैं। मैना सुबह आरती संभारे, संग सुमंगल गावे, नारी मैना सुबह आरती। आरती समारे, संग सुमंगल गावे, नारी मैना सुबह। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आरती सजा करके आए हैं। सबसे पहले नंदी को तिलक किया है। भोले बाबा बैठे हैं, भोले बाबा सोचने लगे हैं, चलो और 5 मिनट का भाव है। नंदी की तो पूजा हो गई है, अब चलो हमारी पूजा होती है कि नहीं होती है। और जैसे ही नंदी को घुमाया गया, भोले बाबा का रूप देखा है। आरती की थाल मैनावती ली थी, झड़ाम से जमीन में गिर गई है। आग लगाने वाले तब भी थे। आरती की थाल गिरी तो एक देवता पड़ोस में पहुंचा है, कहता है भोले बाबा, भोले बाबा। भोले बाबा ने देखा क्या बात है, चलो। भोले बाबा बोले अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, अभी कहाँ चले। बोले भोले बाबा, दूल्हे को देख करके दूल्हे की सासू माँ आरती की थाल गिरा दे सामने, इससे बड़ा अपमान कहाँ होता है बताओ। अब चलो यहाँ। तब भी थे वहाँ। तो भोले बाबा ने धीरे से कहा, विवाह तुम्हारा होने जा रहा है कि हमारा? बोले होने तो आपका जा रहा है, तो हमें अपमान नहीं लग रहा है तो आपको क्यों अपमान लग रहा है। गांव में किसी का विवाह हो रहा हो, बहुत सी माताओं की ऐसी गंदी आदत होती, खाली कह देती हैं लड़का को मिर्गी आ रही है, उटका देती हैं।
दूसरे का घर बिगाड़ती हैं, ना आ रही हो फिर भी कह देती हैं। आज किसी किसी की है, तुम लोगों की बातें थोड़ी ना कर रहे हैं, किसी किसी की ऐसी आदत होती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भोले बाबा कहते हमें इसमें अपमान नहीं लगा। हमारी जो सासू माँ है बड़ी विदुषी हैं, विद्वान हैं। तो देवता लोग कहने लगे कैसे विद्वान है? क्योंकि उनको ज्ञान है, उन्होंने थाली गिराई है, इसका कारण है। क्यों? अर्घ मांगता चंद्रमा, भेंट मांगती गंगा, भावत दूध भुजंग को भोला के मन भंग। मेरी सासू माँ इतनी विद्वान है, जिनकी जटाओं में गंगा का वास है, उनके ऊपर इस एक लोटा जल से क्या होगा? एक लोटा जल से हम स्नान करवा दें तो इससे क्या होगा? मेरी सासू माँ इतनी विद्वान हैं, जिनके शीश पे चंद्रमा विराजमान होता है, उनसे छोटी सी आरती से आरती करें, उससे क्या होगा? जिनके शीश पे स्वयं चंद्रमा है, छोटी सी आरती से क्या होगा? इसीलिए उन्होंने आरती की थाल गिरा दी है। मैनावती वहां से गई हैं, पार्वती को गोद में लेकर के बैठ गई और रोने लगी। बताओ मेरी कौन सी गलती हुई है जो मुझे नारद जी ने ऐसा दूल्हा बताया है मेरी बेटी के लिए? नारद का मैं काह बिगाड़ा, भवन बसत जो मोर उजारा। जो मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया है, आज प्यारे क्या हुआ है? नारद जी सप्त ऋषियों को लेकर के हिमाचल राज को लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि ये जो हैं पार्वती पूर्व जन्म में सती थी, इनको भोले बाबा ने त्याग दिया था। इन्होंने यज्ञ में अग्नि को, यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था। इस तन में आपकी ये बेटी बनी है, इनका नाम पार्वती रखा गया है। विधिवत गौरी गणेश इत्यादि का पूजन होकर इनका विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के बाद कालांतर में कार्तिकेय भगवान होते हैं। कार्तिकेय भगवान के द्वारा तारकासुर जो नाम का राक्षस होता है, उसका वध होता है। उसका वध होने के बाद में गणेश इत्यादि आगे परिवार चलता है। उसके बाद में भोले बाबा मैया पार्वती को राम कथा आगे कैसे सुनाते हैं, राम जन्म इत्यादि की कथा आप लोग कल पुनः श्रवण करेंगे। आइए अपनी वाणी को यहीं पे विराम करते हैं। 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद में ये मंच पिताजी के चरणों में। हेलो 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 हेलो। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सिद्धेश्वरनाथ बाबा की जय हो। श्री रुद्र महायज्ञ की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। पांडवकालीन जो सिद्धेश्वरनाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, बिबियापुर धानी नंगला में मंदिर के अंदर शिवलिंग की मूर्ति आप देखते हैं, दर्शन करते हैं। बेलपत्र पुष्पादि समर्पित करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, धूप दीप अगरबत्ती से आरती पूजन आदि आदि करते हैं। श्रावण के महीने में ही जब इसका शुभारंभ हुआ तो ऐसी प्रेरणा बनी कि सामने जो पुल बना हुआ है उसके पहले ही, आपको याद हो केदारनाथ में जब एकदम भयकाल आ गया था, पता नहीं कितने लोग मर गए, उसी वर्ष की बात है। तो हम आ रहे थे मैनपुरी जिले से, भोले बाबा की प्रेरणा हुई तो मैंने कहा यहाँ श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जाए। आप लोगों के सहयोग से एक कार्यक्रम किया गया।
उस समय से प्रतिवर्ष भी आज चला आ रहा है। कोरोना काल में एक बरस छूट गया, नहीं तो ये 10वां यज्ञ होता, इसलिए 9वां यज्ञ है। आप लोगों ने 9 यज्ञों में सहयोग दिया है और आपके परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, हितैषी प्रेमियों ने सहयोग दिया है। हम ये निवेदन करेंगे, इस साल ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रसारण हो रहा है, ये कार्यक्रम जा रहा है, तो आप अपने इष्ट मित्रों को बताएंगे। बिबियापुर धानी नंगला मंदिर का नाम सिद्धेश्वरनाथ बाबा का डालेंगे तो तुरंत उनके मोबाइल पर आने लगेगा। उनसे भी कहिए, आप कुछ न कहिए, ये कहिए कि आप दर्शन आकर के यहाँ करें, जल अभिषेक करें, यज्ञ भगवान का परिक्रमा करें। और वैसे तो हम निवेदन ये करेंगे, देखो माने प्रयास करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। कोई शारीरिक कमजोरी है तो 11-21 परिक्रमा करें, नहीं 108 परिक्रमा का नियम बना लीजिए। जितना आप रगड़ करेंगे उतना आपको लाभ अवश्य पैदा होगा, लाभ आपको मिलेगा। तो आप जो भी अपनी कमाई का धन यहाँ समर्पित करते हैं, किसी न किसी रूप में यज्ञ भगवान के चरणों तक पहुँचाने का आप प्रयास करते हैं। आप अपना धन दिया हुआ ये समझ के दें कि हमारा यज्ञ में जा रहा, ये समझ के ना दें कि इधर उधर जा रहा, पंडित जी लूट पूट कर रहे। अगर ये समझ के देंगे तो आपको उसका पुण्य का फल नहीं मिलेगा। भले ही हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी भावना में ये नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप जैसे यहाँ आए, जलाभिषेक करें, वहाँ परिक्रमा करें। हमारे आचार्य लोग और यजमान जो हैं, ये धर्म के स्तंभ है। वो सद्भावना से सुंदर आहुति स्वाहा स्वाहा करते हैं। साक्षात भूत भावन भोलेनाथ सिद्धेश्वर बाबा यज्ञशाला में दर्शन यज्ञ के रूप में दे रहे हैं। आप लोग वहाँ दर्शन अवश्य करें। और जो कोई भी अपना सहयोग, योगदान इसमें करना चाहता है, वो हमारे पर्चे पर नंबर लिखा हुआ है, अथवा ये अपने उस पे प्रसारण पे डाल देंगे। 96 95 17 20 87। इस यज्ञ के अध्यक्ष भोले बाबा हैं, दूसरा नहीं। उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है, ये आप समझ लीजिए। अध्यक्ष वही है, वो जो कराते हैं वही होता है। हम कुछ नहीं जानते, आप लोग भी कुछ नहीं जानते हैं कैसे हो रहा। हमारे यजमान भी कुछ नहीं जानते, जो उनकी प्रेरणा होती है। पहले कई बार यजमान बदलते रहे तो हम दूसरे के हाथ पैर जोड़ करके लाते रहे। अब की कई बार से इन्हीं को प्रेरित कर देते हैं, जो लोग हैं कई साल से, तो इनके द्वारा ही करवा रहे। हम तो कहते हैं बढ़े कम न हो, तो एक कार्यक्रम चलता रहे, ये आप लोगों का सहयोग रहे। एक बात समझ लीजिए, अगर आपको विश्वास है, अगर एक बार बुखार आ जाए तो हजारों रुपए की दवा आप डॉक्टर साहब से ले आएंगे। और अगर यहाँ आपने दे दिया है, अपना साग सब्जी से, भोजन से कटौती करके अगर आपने दिया है, तो हारी बीमारी से, आने वाली पीड़ा से भगवान भूतनाथ सिद्धेश्वरनाथ बाबा जरूर बचाएंगे और आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रकाश लाएंगे, आपकी बरकत करेंगे। एक तरफ से अगर आप दे रहे तो दूसरी तरफ से वो धारा जोड़ देंगे आपके यहाँ आने के लिए। लेकिन भावना अच्छी रखना चाहिए। और आप यज्ञ भगवान का परिक्रमा जरूर करें। यहाँ जिसको आटा दाल भी देना है, साग सब्जी में सहयोग करना है, वो हमारे पास आए, बगैर पूछे न लाए। कोई चीज़ें ऐसी होती, बहुत से लोग बाद में ले आते हैं, वो पड़ी रहती हैं, बहुत सी चीज़ें पड़ी रहती हैं, हमसे कोई मतलब नहीं रहता। तो हमसे मिल लें, फ़ोन से संपर्क कर लें, हमसे पूछ लें, तो हम आपका दिया हुआ दान वो यज्ञ भगवान के किसी न किसी रूप में अवश्य लगाएंगे। और सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए, आशीर्वाद की कामना करते हुए, संतों की तरफ से, विद्वानों की तरफ से
एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले सिद्धेश्वर नाथ बाबा की जय। और हमारे आचार्य बंधु कथा पंडाल में आप लोगों के द्वारा और हमारे जो कमेटी मंदिर समिति के लोग हैं वो भी आ जाएं, क्योंकि आरती के समय भी उनका इसमें प्रसारण द्वारा स्वरूप जो है पहुंच जाए। भोले बाबा की तरफ से सभी लोग आ जाएं। तब तक 2 बार भगवान का नाम बोलें। आप सभी लोग आए, वैदिक विद्वान और यजमान पत्नियों सहित आएंगे, और मंदिर व्यवस्थापक जितने लोग भी हैं वो यहाँ आ जाएं। पंडाल में आरती के समय सब लोग आइए। आरती प्रसाद आचार्य जी आए और विद्वान आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। सभी लोग खड़े हो जाएं। हरि बोल। जो भी यज्ञशाला के यजमान है वो सभी यहाँ आ जाए। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकर्ता, पालन सुरधर जी अद्भुत कर, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहूँ अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंद। आगे
कथे गोती तम चरित तम माया रहित मुकुंदा जेहि साक्षी उठाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिय भवति न कोजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरोता मन बचत में बानी चाली सयानी शरण सकल सुर जोता शारद श्रुति शेषा विषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना भगवारे दे मंगल सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूरा गुण सिद्ध सकल सुर परम भया तो नमथ नाथ पद वाह सती हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे हम दीन दुखीन बिलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे जो है अटके भोले भटके उनको तारे खुद तर जावे चल दम्ब देश पाखंड झूठ अन्याय से निस्किन दूर रहे जीवन हो शोक सरल अपना सोच प्रेम सुदारस बरसावे निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे वह सती हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भोले आरती गाऊं रस प्रेम भरी भोले आरती गाऊं रस प्रेम भरी आरती गाओ रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी ओ बाबा आरती गाऊं रस प्रेम भरी बाबा
आरती गाओ रस प्रेम भरी। आरती गणपति की करूं गौरी की करूं, आरती गणपति की करूं गौरी की करूं। आरती गणपति की करूं गौरी की करूं, आरती गणपति की करूं गौरी की करूं। पार्वती मैया की करूं रस प्रेम भरी, पार्वती मैया की करूं रस प्रेम भरी। रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी। ओ भोले आरती गाऊं रस प्रेम भरी, ओ भोले आरती गाओ रस प्रेम भरी। आरती राम की करूं रे सीता की करूं, आरती राम की करूं सीता की करूं। लक्ष्मण भैया की करूं रस प्रेम भरी, लक्ष्मण भैया की करूं रस प्रेम भरी। ओ भोले आरती गाऊं रस प्रेम भरी, भोले आरती गाओ रस प्रेम भरी। आरती काली की करूं दुर्गा की करूं, आरती काली की करूं दुर्गा की करूं। आरती काली की करूं दुर्गा की करूं, आरती काली की करूं दुर्गा की करूं। लक्ष्मी मैया की करूं रस प्रेम भरी, लक्ष्मी मैया की करूं रस प्रेम भरी। रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी, रस प्रेम भरी। ओ भोले आरती गाऊं रस प्रेम भरी, भोले आरती गाओ रस प्रेम भरी। आरती संतों की करूं आरती भक्तों की करूं, आरती संतों की करूं आरती भक्तों की करूं। आरती संतों की करूं आरती भक्तों की करूं, आरती संतों की करूं आरती भक्तों की करूं। अपने गुरुजन की करूं रस प्रेम भरी, अपने गुरुजन की करूं रस प्रेम भरी। आरती गंगा की करूं यमुना की करूं, आरती गंगा की करूं यमुना की करूं। आरती गंगा की करूं यमुना की करूं, आरती गंगा की करूं यमुना की करूं। सरयू मैया की करूं रस प्रेम भरी, सरयू मैया की करूं रस प्रेम भरी। सरयू मैया की करूं रस प्रेम भरी, सरयू मैया की करूं रस प्रेम भरी। भाव से एक बार सभी के दोनों हाथ ऊपर और भक्तों से कहना है, सभी यजमान झूमते हुए क्या कहना है? जय राधा रसिक बिहारी, जय श्यामा रसिक बिहारी, हो जय राधा रसिक बिहारी, जय श्यामा रसिक बिहारी। तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी
प्यारी। ओ जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा राधा जय राधा रसिक बिहारी जय श्याम रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी जय श्याम रसिक हरि बोल। जय राधा रसिक बिहारी जय श्याम रसिक बिहारी। झूमते हुए श्री राधे हरि लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो आते भी राम बोलो जाते भी राम लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का जय जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो, हाँ देखिए, ये सत्यदेव मल्लपुर से एक मुद्रा केश मुद्रा राजकुमार जी के नाम से भी